बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे फ्री फूड दिया जा रहा है। असल में हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला ये है, हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, इंडिया हमसे बहुत दुरुस्त करो। आपका अभी वही हमारे पास मजाइल है, हम इंडिया को मार देंगे भाई, वो थप्पड़ मारेंगे ऐसे। ठीक है, मोदी को जितनी मर्जी गाली दें, लेकिन वो अपनी यूथ के लिए, अपनी नेशन के लिए हीरो है। अब वो इंडिया की एक फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन नाथ टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो जब उसकी एक कंपनी अगर चाहे तो पूरा पाकिस्तान। आई एम 500% श्योर, क्योंकि ये हमारे लीडरान जो है ना, दे बहुत छोटा सोचते हैं। दे हैव नो आइडिया, इनकी इतनी छोटी सोच है। इन्होंने पैसे मांग लेने थे। ये दुनिया के हर मुल्क से पैसे मांग सकते हैं, भारत से क्यों नहीं मांग सकते? भारत में क्या प्रॉब्लम? अभी हुकूमत ने उनको बड़ा कहा IMF को कि यार पाइन एंज ना करो, साढ़े को लो उसकी डेट जो हमारे जो सैलाब आया उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है, हम दहशतगर्दी की जंग में फंसे हुए हैं, हमें TTP से दोबारा लड़ने पड़ रहा है। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करनी, किसी ने कुछ मदद नहीं करनी। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में फिर से रोना चालू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया में जब वहां के लोगों से पूछा गया तो लोग खुलेआम यह कह रहे हैं कि अगर वे भारत के साथ रहते तो उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता, उन्हें भी फ्री में राशन मिलता। भारत का एक टाटा ही पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है। आगे की चर्चा सुनते हैं। बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे फ्री। असल में हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला ये है, हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, इंडिया हमसे बहुत दुरुस्त करो। आपका अभी वही हमारे पास मजाइल है, हम इंडिया को मार देंगे भाई, वो थप्पड़ मारेंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कुछ नहीं होता। वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, आप भी एक न्यूक्लियर पावर हो। आप देखो डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया, अब तो हम मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने डिफेंस बजट भी बहुत बढ़ा दिया है और बहुत से मामला उनके इकॉनमी बेहतर है। तो इकॉनमी की जंग है या अब ये तलवारों की और ये अपना गन की जंग है? देखें, अब जब भी जंग होगी ना, ये न्यूक्लियर की जंग होगी, अब वो किसी के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपके अपने मुल्क के साथ ही अंदरून जो जितने बंदे नहीं, सिंध बलोची पठान आपस में हम लड़ रहे हैं, वो तहरीके आज़ादी चल रही है। आप देखें, पश्तून की चल रही है, ठीक है, कोयटा में चल रही है, हर जगह पे चल रही है। हमें सीखना चाहिए अपने नेबर से, कोई भी हो, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इंडिया हो, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो पॉलिसीज इनकी बेहतर है, जो अपनी पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हमें इंडिया से सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए। आप देखें ना, यूके के साथ, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, उनकी यूके के साथ GDP मैच करिए और आप देखें, आप ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हैं। यूके से आगे निकल चुकी है उनकी, और वो कह रहे हैं आने वाले कुछ सालों में हम जो सा 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। वो बन जाएंगे, वो पॉपुलेटेड भी हैं और उसके बाद वो एजुकेटेड भी हैं। वहाँ पे देखें ना, स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। मोदी को जितनी मर्जी गाली दें, लेकिन वो अपनी यूथ के लिए, अपनी नेशन के लिए हीरो है। सीधी आई एम 500% श्योर, हमारे अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, हमारे लीडर्स ने पैसे मांग लेने थे। उन्होंने कहना यार असी पहला भी तो वे लोग इकट्ठे ही होंगे सन, ਹੁਣ भी की यार मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ भी नहीं साडा ख्याल करते। आई एम 500% श्योर, क्योंकि ये हमारे लीडरान जो है ना, दे बहुत छोटा सोचते हैं। दे हैव नो आइडिया, इनकी इतनी छोटी सोच है। इन्होंने पैसे मांग लेने थे। ये दुनिया के हर मुल्क से पैसे मांग सकते हैं, भारत से क्यों नहीं मांग सकते? भारत में क्या प्रॉब्लम? मतलब भाई आप देखो ना, आप सारे जाते हो मांगने। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनको भी आदत पड़ रही है, वो भी जहाँ जाते हैं मांगते हैं। अभी हुकूमत ने उनको बड़ा कहा IMF को कि यार पाइन एंज ना करो, साढ़े को लो उसकी डेट जो हमारे जो सैलाब आया उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है, हम दहशतगर्दी की जंग में फंसे हुए हैं, हमें TTP से दोबारा लड़ने पड़ रहा है। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करनी, किसी ने कुछ मदद नहीं करनी। है कि वो फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब पब्लिक को इंडिया वाले, और हम लोग जो उनसे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमीरों के तक सारा फूड है, हम गरीबों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यही बात कर रहा हूँ, कैसे उन्होंने ये अपना डेवलपमेंट किया, कैसे अपने सिस्टम को अरेंज किया। देखिए ना, अब इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, हम हर बार उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हो कितने सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। अब उनके आप सिर्फ IT की अगर टेक्नोलॉजी देख लें तो इस वक्त
इंडिया जो है वो लीडिंग आईटी टेक्नोलॉजीज़ में से एक है, तो उसके हिसाब से अगर देख लें और बाकी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लें तो उसमें एक अच्छा तरीके से ना वेल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जो अमीर से गरीब तक तकरीबन हर लेवल पर इक्वल आती है। ये जब आपको मैंने ये बताया जैसे कि भाई 80 करोड़ लोगों के करीब लोग हैं जिन्हें फ्री फूड दिया जा रहा है, 5 किलो आटा या 5 किलो गंदम या 5 किलो चावल फ्री दिए जा रहे हैं, कैसा लगता है? मतलब 80 करोड़, हम टोटल 22 करोड़ हैं, मतलब हमारे लिए तो फिर कैसा लगा ये सुन के? बुरा ही लगा, इसमें अच्छा लगने वाली तो कोई बात नहीं है। आपको कैसा लगा? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मतलब है तो लग रहा बुरा ही है। अब वो इंडिया की फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन टाटा टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो जब उसकी एक कंपनी अगर चाहे तो पूरा पाकिस्तान चला सकती है, तो पाकिस्तान को तो फिर वो सारे जो यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने सबको खिलाया तो अभी तक खिलाया ही रहा है, तो बस अल्लाह चला रहे जब तक। क्या बनी कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े बिलीनियर मिलीनियर मौजूद हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है आपके बकौल, वहाँ पे जो सिस्टम है वो बेहतर है। हम 1947 में सेपरेट हुए थे कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से, मुसलमान अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ेंगे, दुनिया में नाम बनाएंगे। आज हम मजाक बन चुके हैं। एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, जी बिल्कुल, आटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। कैसा फील होता है? मतलब बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। क्राइसिस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, गरीब के लिए हमेशा मसला ही है। और ज़्यादा जो इशू है ना वो हमारा जो अगर हम देखें कि 1947 से 2023 आ गया, तो अब तक जितना भी मेन आया ना, तो उसमें अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो सारे यही बोलेंगे कि हमारे पास जो एक अच्छी लीडरशिप थी ना वो नहीं मिली हमें। पब्लिक हमारी ठीक है, पब्लिक का कोई कसूर नहीं। पब्लिक भी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जैसी पब्लिक। दरअसल अगर पाकिस्तान के बनने के इतिहास पर नजर डाला जाए तो ऐसा लगता है कि पहले तो पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत आधार पर रखी गई, और गलत आधार पर रखने के बाद फिर से कोई पाकिस्तान में प्रयास नहीं किया गया कि उसे सुधारा जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के आधार पर बना, यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, बन गया। लेकिन इन 75 सालों में पाकिस्तान में लगभग ऐसी कई बार हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने या दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हो गया है। अब हालत यह है कि पहले तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम देश थे जिन्हें पाकिस्तान बिरादर मुल्क कहता है, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर आदि पैसा देते थे, लेकिन अब उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कर्ज देने की एक सीमा होती है। पाकिस्तान जिसे सदाबहार चीन कहता है कि वह दोस्त है चीन का, वह चीन भी अब पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चीन सीपैक परियोजना के कारण देता था, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर बना रहता है कि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश क्वाड जो बनाए हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, वे पाकिस्तान के माल का आवागमन साउथ चाइना सी में रोक सकते हैं, जहां से पाकिस्तान निर्मित सामान 65% समुद्र मार्ग से दुनिया के अन्य देशों को जाता है। इसीलिए पाकिस्तान को चीन ने चुना कि वह साउथ चाइना सी को उसे पार करना नहीं पड़ेगा, और चीन से सीधे निकलकर गिलगित बल्चिस्तान के होते हुए बलूचिस्तान के पास ग्वादर पोर्ट में आएगा, और ग्वादर पोर्ट से वह समुद्र के रास्ते फिर दुनिया के अन्य देशों में जाएगा। लेकिन सी पैक परियोजना भी पाकिस्तान में जो 10 सालों से चल रही है, अब पूरी तरह से खटाई में पड़ती दिख रही है, क्योंकि गिलगित बल्चिस्तान में भी पहले तो भारत दावा करता है कि गिलगित बल्चिस्तान जम्मू कश्मीर का अंश है और वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, और वहाँ के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और दूसरे बलूचिस्तान में तो उससे भी भयंकर स्थिति है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले चुन चुन कर चीनी लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब तो उनका साथ टीटीपी वाले से मिल हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब टीटीपी वाले पाकिस्तान के अंदर घुसकर अभी हाल में ही 100 से ज़्यादा लोगों को एक मस्जिद में ब्लास्ट करके उन्हें शहीद कर दिए, तो फिर पाकिस्तान में जो चीनी लोग काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके में, उनका वे क्या हश्र करेंगे, क्योंकि उनको तो अब सुरक्षा भी नहीं मिल रही है। इसके बाद ग्वादर पोर्ट में जो आंदोलन हो रहा है कि चीन ज़बरदस्ती वहाँ के मछुआरों से उनका कारोबार छीन लिया है, अपने मछली मारता है, वहाँ पर न बिजली का पानी न इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध किया है, तो चीन केवल वहाँ हड़पने के उद्देश्य से आया है। तो इस कारण वहाँ के लोग चीन से खार खाए बैठे हैं। तो अब तो सी पैक परियोजना किसी तरह पाकिस्तान में कारगर नहीं होगी, तो फिर चीन भी समझ गया है कि अब पाकिस्तान उसके किसी काम का नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद पाकिस्तान को एक दूध में पड़ी मच्छी की तरह बाहर फेंक दिया है। पाकिस्तान करे तो क्या करे। इसीलिए पाकिस्तानी जनता कहती है
कि भारत से अलग होना ही गलत था। आज उनके साथ, भारत के साथ रहते तो भारत जिस तरह 80 करोड़ को खिलाता है, 22 करोड़ को भी खिला देता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।